अभी बिहार के इलेक्शंस काफ़ी आने वाले हैं और काफ़ी लोगों को बहुत संदेह है, बहुत ये उनको पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्लियर नहीं है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू पे वोट दें। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है और एक एक ये एजुकेशनल वीडियो, आप एजुकेशन पर्पस से समझ सकते हैं, ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप जब बिहार में ये वोट देने का सोच रहे हैं, तो आप वहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि आप जाति के आधार पर वोटिंग मत दीजिए। अभी मान लीजिए कि वहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट है और जो एलिजिबल है, बट वो अलग पार्टी से कर रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी से कर रहा है, और आपको राहुल गांधी पसंद नहीं, तो आप उसको वोट ना दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि वो कैंडिडेट ने अपने क्षेत्र में, मतलब जिस क्षेत्र का वो है, उस क्षेत्र में उसने सत्ता में रहते या बिना सत्ता के उसने किस तरीके का सहयोग प्रदान किया है आपको, आपको किस तरीके से हेल्प किया है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि अगर कोई पार्टी या कोई नेता जाति के आधार पर वोट माँग रहा है या जाति के आधार पर आपसे चीज़ें करवा रहा है, तो वो सबसे गलत है। उनसे तो आप एकदम से बच के रहिए, बिकॉज़ वो आज आपको जाति के भेदभाव पे लड़ाएँगे, हिंदू-मुस्लिम करवाएँगे, ब्राह्मण-भूमियार के झगड़े करवाएँगे, ताकि उनको उनका वोट बैंक क्लियर मिले। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि इस पर्टिकुलर नेता को मैं अगर वोट दे रहा हूँ, तो क्या वो मेरा काम कर पाएगा? क्या वो ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ है? अगर वो इस तरीके से आपको समझ रहा है या आपकी पॉइंट्स को समझ रहा है, तो आप उसको वोट दीजिए। और नए लोगों को भी आप मौका दीजिए, जैसे जन स्वराज पार्टी है, काफ़ी सारी उन्होंने रैलियाँ की हैं, काफ़ी यात्रा किए हैं, उन्होंने स ग्राउंड लेवल पे काफ़ी सारी मेहनत की है, तो आप उनको भी एक ऑप्शन में देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ ये देखना कि हम यादव हैं, तो हम सिर्फ़ आरजेडी को वोट देंगे, हम ब्राह्मण हैं, तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम भूमियार हैं, तो हम बीजेपी को वोट देंगे, और हम थोड़े राइट विंग वाले हैं, तो बीजेपी को वोट देंगे। इस एंगल से आप बचिए। और मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वोट देते समय आप इन सब चीज़ों के फैक्टर्स को समझिए, उनकी रिसर्च कीजिए, आपके पॉलिटिशियंस की बैकग्राउंड चेक कीजिए, उन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कितनी क्रिमिनल केसेस हैं, कितने वो लोग फर्जी हैं, कितने वो आपको सिर्फ ऐसा है कि इलेक्शन आया है तो वो आप 3 महीने से एक्टिव हैं, उसके पहले वो दिख ही नहीं रहे थे। तो ये सब चीज़ों को आपको प्रॉपर ध्यान रख के और फिर आप वोट दे सकते हैं।